चाणक्य नीति। जीवन में इन लोगों को भूलकर भी न दें सलाह, आज ही बना लें इनसे दूरी। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर चाणक्य नीति नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि किन लोगों को सलाह देना व्यर्थ है और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही उचित है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि चाणक्य किन लोगों को सलाह देने से मना करते हैं और ऐसा क्यों कहा गया है। मूर्ख व्यक्ति को सलाह देना व्यर्थ है। चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को सलाह देना उतना ही व्यर्थ है जितना बंजर भूमि में बीज बोना। मूर्ख व्यक्ति को सही और गलत की पहचान नहीं होती। वह न तो दूसरों की सलाह सुनता है और न ही उस पर अमल करता है। चाणक्य का मानना है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण हर अच्छे अवसर को गंवा देता है और साथ ही दूसरों का समय भी नष्ट करता है। ऐसे व्यक्ति को सलाह देकर आप केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को बार बार समझाने के बाद भी वह गलत मार्ग पर चलता है तो उसे सलाह देना व्यर्थ है। अहंकारी व्यक्ति को सलाह न दें। अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह सर्वज्ञानी है और उसे किसी और की सलाह की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग दूसरों की सलाह को अपमान समझते हैं और अक्सर सलाह देने वाले का मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य के अनुसार अहंकारी व्यक्ति को सलाह देना ऐसा ही है जैसे पत्थर पर पानी डालना, यह व्यर्थ चला जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार में चूर होकर दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करता है तो उसे सलाह देना आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी होगी। नासमझ और अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति न तो सलाह को समझ सकता है और न ही उसका पालन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सलाह को अपमान के रूप में लेता है। चाणक्य के अनुसार नासमझ व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति सीखने की इच्छा नहीं रखता तो उसे सलाह देना किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं हो सकता। उदाहरण, यदि किसी को यह पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है तो उसे दिशा दिखाना व्यर्थ होगा। शेयर। आलसी व्यक्ति को सलाह न दें। आलसी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति को आप कितनी भी सलाह दें, वह उस पर अमल नहीं करेगा। ऐसे लोग हमेशा बहाने बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को सलाह देना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कभी उस सलाह का पालन नहीं करेंगे। उदाहरण, एक आलसी व्यक्ति को यह समझाना कि मेहनत करने से सफलता मिलती है व्यर्थ है, क्योंकि वह अपनी आदतें नहीं बदलेगा। चरित्रहीन व्यक्ति को सलाह देना व्यर्थ है। चरित्रहीन व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे लोग दूसरों की सलाह को कभी गंभीरता से नहीं लेते। वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बार बार अपनी नैतिकता और चरित्र से समझौता करता है तो उसे सलाह देना बेकार है। स्वार्थी व्यक्ति को सलाह न दें। स्वार्थी व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य अपना लाभ होता है। वे दूसरों की सलाह का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति को सलाह देना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वे आपकी सलाह को अपने हित में तोड़ मरोड़ सकते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का स्वार्थ आपकी सलाह से पूरा नहीं होता तो वह आपकी सलाह को नजरअंदाज कर देगा। झगड़ालू व्यक्ति को सलाह देना व्यर्थ है। झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति किसी भी बात को सकारात्मक तरीके से नहीं लेता। ऐसे लोग सलाह को चुनौती समझते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। चाणक्य का मानना है कि झगड़ालू व्यक्ति के साथ तर्क करना और उसे सलाह देना व्यर्थ है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति हर बात पर झगड़ा करता है तो उसे सलाह देना आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। चाणक्य का निष्कर्ष। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि सलाह केवल उन्हें देनी चाहिए जो इसे समझने और स्वीकार करने के योग्य हों। जो व्यक्ति अहंकारी, मूर्ख, आलसी, स्वार्थी या झगड़ालू स्वभाव का हो, उन्हें सलाह देकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या करें? 1. सलाह देने से पहले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानें। अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करें। केवल उन्हीं लोगों को सलाह दें जो उसे गंभीरता से लेते हों।
निष्कर्ष। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हर किसी को सलाह देने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति सलाह को सम्मानपूर्वक नहीं लेता, उसे मार्गदर्शन देना समय और संसाधनों की बर्बादी है। इसलिए चाणक्य का अनुसरण करते हुए हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए और उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो सलाह के लायक नहीं हैं।